उत्तर प्रदेश राज्य में कौशाम्बी जिला 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज जिले से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में कौशाम्बी जिला 3 तहसीलों सुराथू, मंझनपुर, चायाल में बटा हुआ है। प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कौशाम्बी के दक्षिण में चित्रकूट, उत्तर में प्रतापगढ़, पश्चिम में फतेहपुर और पूर्व में प्रयागराज हैं। कौशाम्बी के प्राचीन इतिहास की बात करें तो जिले का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। कौशाम्बी पूर्व में छेदी वत्स जनपद की राजधानी रहा है। वहीं प्राचीन कौशाम्बी का इतिहास रामायण और महाभारत से संबंधित रहा है। कौशाम्बी महाभारत काल के वत्स महाजनपद की राजधानी थी। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर से 7वीं पीढ़ी में हस्तिनापुर नरेश निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने के बाद अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी में बनाई थी। भगवान बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी के राजा उदयन थे, जो कुरु वंश की 26वीं पीढ़ी में थे। भगवान बुद्ध के समय में कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और विकसित शहरों में से एक था। यह प्राचीन भारतीय व्यापार और संचार का एक प्रमुख केंद्र था। नगर ने 6ठी शताब्दी तक इसका महत्व बनाए रखा। कौशाम्बी से लगभग 1 कोस उत्तर पश्चिम में एक छोटी पहाड़ी हुआ करती थी, जिसकी प्लक्ष नाम की गुफा में भगवान बुद्ध ने साधना की। यही नहीं, जैन ग्रंथों में भी कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में जब पाटलिपुत्र प्रमुख केंद्र बन गया, तब व्यापार और प्रशासन का केंद्र होने से पाटलिपुत्र कौशाम्बी से अधिक महत्व का हो गया। इसके प्राचीन महत्व को देखते हुए चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने यहाँ धर्म प्रचार हेतु प्रस्तर स्तंभ स्थापित कराए। इन स्तंभों से तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय संगम नगरी प्रयागराज के स्थानीय लोगों ने भी देश की स्वतंत्रता हेतु इस राष्ट्रीय महासमर में जोर शोर से भाग लिया था। मातृभूमि से विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ देने के लिए क्षेत्र के अनेक लोग वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वैसे तो वर्ष 1947 को भारत अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ था, किंतु संगम नगरी के लोग 90 साल पहले ही आजादी का स्वाद चख चुके थे। वह अलग बात है कि यह आजादी सिर्फ 10 दिनों के लिए ही थी। जिले के मंझनपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में प्राचीन दुर्गा देवी मंदिर स्थित है। माता दुर्गा को समर्पित इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 4ठी शताब्दी में किया गया था। वहीं स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इस मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व धर्मराज युधिष्ठिर के शिवलिंग स्थापित करने से जुड़ा है। मान्यता है कि महाभारत काल में कड़ा धाम को कारकोटक वन के नाम से जाना जाता था। इसी कारकोटक वन में पांडव पुत्रों ने अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। अज्ञातवास के दौरान जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शिव की आराधना करने के लिए यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। श्री रामचरितमानस के माध्यम से लोक भाषा में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को लेखनीबद्ध करने वाले महान संत गोस्वामी तुलसीदास का ससुराल इसी क्षेत्र के यमुना नदी के किनारे बसे महेवा घाट गांव में है, जहां उनकी पत्नी माता रत्नावली का मंदिर बना हुआ है। हजारों लोग माता रत्नावली का पूजन करने इस मंदिर में आते हैं। आज भी कौशाम्बी की पावन मिट्टी भारत की गौरवमयी संस्कृति के पद चिन्हों को समेटे हुए है। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे। धन्यवाद।